अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का दिन हमारे लिए काफ़ी मसरूफ़ है। हमें हॉस्पिटल जाना है, इसलिए सुबह ही तैयारियों में लगी हूँ। सोचा आपको सबको भी अपने आज के दिन का हिस्सा बनाऊँ। कहते हैं ना, सफाई निस्फ़ ईमान है। छोटी छोटी आदतें ही हमारी शख्सियत का हिस्सा बनती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने नेल्स काटे, फिर बच्चों के काटे, क्योंकि ख़ुद का ख्याल रखना भी इतना ही ज़रूरी है जितना अपने घर वालों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। कहते हैं ना कि माँ जब कपड़े तय करती है ना, तो सिर्फ कपड़े नहीं संभालती, वो अपने बच्चों की आसानियाँ समेट रही होती है। हर जोड़ा रखते हुए सोचती है, कल अगर जल्दी हुई तो बच्चों को परेशानी ना हो। अच्छा, हॉस्पिटल तो जा रहे थे, बट बच्चे भी साथ हैं। हॉस्पिटल जाना एक इतना टफ़ लगता है ना कि बंदा सोचते ही रहते, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बट फिर भी कहते हैं ना कि अच्छे की उम्मीद रखो तो फिर अच्छा ही होता है। अल्लाह हमेशा हर एक को हॉस्पिटल से दूरी रखे, डॉक्टरों से दूरी रखे। कहते हैं ना, जब आपके हॉस्पिटल के चक्कर लगने लग जाते हैं ना, तो फिर लगते ही रहते हैं। और अल्लाह ना करे कि किसी को भी हॉस्पिटल का मुंह भी देखना पड़ जाए। कहते हैं ना कि माँ का दिल हमेशा एक कदम आगे सोचता है। वो घर से निकलने से पहले 10 बार बैग चेक करती है। शायद किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, शायद बच्चा रास्ते में भूखा हो जाए। अच्छा, एक माँ की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लफ्ज़ मेरा बच्चा ठीक है। जब तक ये एक जुमला सुन ना ले, इसका दिल मुकम्मल सुकून में नहीं जाता। आप सब मुझसे एग्री करेंगे, चाहे आप कितने बड़े क्यों ना हो जाएं, अपनी माँ की आवाज़ सुने बिना आपको सुकून नहीं आता। आप चाहे जितने ज़्यादा भी बीमार क्यों ना हो, जब आप अपनी माँ की आवाज़ सुन लेते हैं तो आपको बहुत सुकून आ जाता है कि मेरी माँ ने मुझे कहा है कि इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे मैं बच्चों के कपड़े लेके आई हूँ। बच्चों के कपड़े अब समेटूँगी कि कौन कौन से कपड़े लेके जाने हैं, साथ कौन कौन से नहीं लेके जाने। अच्छा, बच्चों को जब बच्चे साथ हॉस्पिटल जा रहे हो ना, तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल में हाइजीन का भी बहुत इशू होता है और बाकी भी बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिनमें हम बच्चों को साथ नहीं रख सकते हैं। अच्छा, ज़िंदगी बहुत अजीब है। हम मुस्तकबिल की फ़िक्र में रहते हैं और अल्लाह हमें आज की नेमतों से नवाज रहा होता है, इसलिए हर दिन पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हॉस्पिटल इंसान को एक बात ज़रूर सिखाता है, सेहत दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। जब तक ये हमारे पास होती है, हम अक्सर इसकी कदर नहीं करते, और जब हमसे ये दूर हो जाती है तो हमें बहुत कदर आती है। कहते हैं ना कि अगर एक माँ को ये मालूम हो कि इससे कहीं दूर जाना है, तो वो सबसे पहले अपने बच्चों की फ़िक्र करती है। वो सोचती है कि इसके कपड़े कहाँ रखूँ, खाना कैसे तैयार कर दूँ, इनकी ज़रूरत की चीज़ें आसानी से मिल जाएं। यही माँ की मोहब्बत है। वो हर हाल में अपने बच्चों की आसानी चाहती है। ज़िंदगी में हर इंसान किसी न किसी आजमाइश से गुज़र रहा होता है, इसलिए कोशिश करें कि लोगों के साथ नरमी से पेश आएँ। कभी कभी एक मुस्कुराहट भी किसी के मुश्किल दिन को आसान बना देती है। अगर आप किसी को तल्ख़ अल्फाज कहते हैं ना, कि आपको नहीं पता चलता कि उसके दिल में क्या गुज़र रही है, शायद उस पर 100 परेशानियाँ हैं, 100 टेंशनों से गुज़र रहा है, पर आप अगर उसको कोई तल्ख़ अल्फाज कह देते हैं ना, तो वो उसके दिल पे बहुत असर करते हैं। ज़िंदगी में हर इंसान किसी न किसी आजमाइश से गुज़र रहा होता है, चाहे वो आपको शो कर रहा हो, चाहे आपको शो ना कर रहा हो। तो इसीलिए कोशिश करें कि लोगों के साथ नरमी से पेश आएँ। कभी कभी एक मुस्कुराहट भी किसी के मुश्किल दिन को आसान बना देती है, और कभी कभी आपके तल्ख़ अल्फाज दूसरे का दिल तोड़ देते हैं, और वो शायद उस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत से गुज़र रहा हो। इसलिए कोशिश करें कि हर एक से हंसी, आराम और नरमी से बात करें, ताकि अगले को फ़ील ना हो कि आप उसको कमतर समझते हैं या आप उस पर तंज़ कर रहे हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को ऐसी चीज़ों से बचाएं जो दूसरों के दिल को ठेस पहुंचा रही हों। कभी कभी मैं सोचती हूँ, ज़िंदगी कितनी अजीब है। हम हर रोज़ ये सोच कर सोते हैं कि कल भी आज जैसा ही होगा, लेकिन हकीकत ये है कि किसी को मालूम नहीं अगला दिन अपने साथ क्या लेकर आएगा। शायद इसलिए कहते हैं कि अपने लोगों से मोहब्बत का इज़हार करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। माँ होना सिर्फ बच्चों को जन्म देना नहीं होता, माँ होना हर लम्हा किसी और के लिए जीना होता है। कभी अपनी नींद कुर्बान करना, कभी अपनी पसंद छोड़ देना, कभी अपनी थकन छुपाकर मुस्कुरा देना, शायद यही माँ होने की खूबसूरती है। अच्छा, यहाँ हम हॉस्पिटल पहुँच गए थे। बच्चों को मैंने अपने आप से अलग किया कि ज़रा इनको बाहर बैठाऊँ, और बच्चे जिस जगह पे भी जाते हैं वहाँ पे जर्म्स ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हर जगह ना आप बच्चों के साथ जाएं और ना बच्चों को अपने साथ रखें, क्योंकि स्पेशली हॉस्पिटल ऐसी जगह है वहाँ पे किसी न किसी की जर्म्स आपको लग सकते हैं, आपके बच्चों को लग सकते हैं। तो बच्चे कहते हैं ना कि माँ के हर वक्त पीछे ही होते हैं। तो यहाँ मैं चाह रही थी कि किसी तरह बच्चों को किसी एक जगह बैठा देती हूँ और ख़ुद किसी एक जगह बैठ जाती हूँ। तो मेरी कोशिश ये थी कि बच्चों को पहले गेस्ट रूम में बैठाऊँ, पर बच्चे सुन नहीं रहे थे, बच्चे साथ ही चले गए।
تو وہاں پہ کافی ہمارے دن لگنے تھے، شاید کوئی پتہ نہیں کتنے دن لگنے تھے۔ تو بچے بہت ڈسٹرب ہو گئے تھے، یہ تیسرے چوتھے دن کا ہے شاید، تو بچوں کو رات کا ویو دکھانے لے کے گئے۔ بچے بڑے خوش تھے کہ یہ ویو کتنا اچھا لگ رہا ہے، اور یہاں پہ دیکھیں یہ اسموک ایک الگ ہی پکچر دے رہا تھا۔ بچے کہہ رہے تھے ماما یہ بالکل ٹائٹینک کی طرح لگ رہا ہے۔ اور ہاسپٹل کی نا ایک ہیکٹک روٹین ہوتی ہے، ایک تھکن ہوتی ہے جو آپ فیل نہیں کر سکتے ہیں، بیان نہیں کر سکتے لفظوں میں، فیل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جب بھی اس طرح کی کسی سچویشن سے گزر رہے ہوں تو لازمی کچھ ٹائم باہر نکلا کریں، تاکہ آپ اس روٹین سے ذرا سا اپنے آپ کو باہر لا سکیں، فریش فیل کروا سکیں۔ چاہے آپ بیمار ہیں، چاہے آپ کا کوئی بچہ بیمار ہے، اس روٹین سے نکلنے کے لیے آپ کو لازمی ہے کہ آپ تھوڑا سا باہر بھی گھومنے کے لیے جائیں، تاکہ آپ کی جو تھکن ہوتی ہے ہاسپٹل کی ایک ٹینشن ہوتی ہے وہ ریلیز ہو سکے۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں نا تو آپ کو بہت سی چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں صرف آپ کو بیمار ہونے پہ احساس یاد دلاتی ہیں۔ ہم اکثر اللہ سے بڑی بڑی نعمتیں مانگتے ہیں، لیکن کبھی صرف یہ دعا بھی کر لیا کریں کہ یا اللہ میرے گھر والوں کو ہمیشہ صحت، ایمان اور ایک دوسرے کا ساتھ نصیب عطا فرما۔ یقین کریں اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہوتی کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ تو آج کا بھی لوگ بس اتنا ہی ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔